70% रेप के मामले जो हैं वो मेरी कहानी उनके लिए जानना जरूरी है और उनके लैंग्वेज में, तो इस वजह से मैं बंगाली में चाहता था और आज घर में बच्चों को भी ये सिखाना पड़ेगा कि व्हाट इज बैड। आदाब, स्वागत है आपका आवाज आप तक में। जैसा कि आपको बता दें, आवाज आप तक की टीम इस वक्त मौजूद है शहर के मशहूर डॉक्टर कफील खान साहब। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते होंगे, हमारे साथी है डॉक्टर कफील खान साहब। और डॉक्टर कफील खान साहब का आने का खास वजह यह रहा पश्चिम बंगाल के अंदर, जो उन्होंने आज बंगाली लैंग्वेज में अपना बुक का उद्घाटन किया। तो सारे से इस सिलसिले से और भी आगे के सिलसिले से, साथ ही आरजीकर का मामला को लेकर हम डॉक्टर कफील साहब से बात करेंगे। इन सब मुद्दों में क्या कहना है उनका। इसलिए मैं जो हूँ, अभी केक कटिंग हुई है, मेरी नूर साहब और जावेद साहब ने बुलाया था। देखिए, मैं कलकत्ता 3 वजह से आया हूँ। सबसे पहली वजह ये थी कि आरजी कार का जो मूवमेंट था वो जब उस पीक पे टाइम था, मैं उस वक्त आ नहीं पाया, किसी वजह से मेरी अपनी कुछ प्रॉब्लम थी। तो जिस दिन मैं आया हूँ, सबसे पहले मैं आरजी कार मेडिकल कॉलेज गया हूँ और उन डॉक्टरों के साथ, क्योंकि एक जो डॉक्टर थी, ना सिर्फ उसके साथ रेप और मर्डर हुआ है, उसको टॉर्चर भी किया गया है, उसको बहुत से पोस्टमार्टम में उसकी इंजरीज भी आई हैं। दूसरा वजह थी कि जो बाढ़ आई हुई है आपके, कल हम लोग मिदनापुर भी गए थे। बाढ़ जब का पानी खत्म होता है तो बहुत सी बीमारियों को छोड़ जाता है, स्पेशली कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डेंगू, मलेरिया, डायरिया। तो हम लोग एक डॉक्टर्स ऑन रोड कैंपेन चलाते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग, मैं कहीं भी नेचुरल कैलेमिटी होती है वहां जाता हूँ। तो एक ये मैं देखना भी चाहता था कि किस तरह से लोग रह रहे हैं। और तीसरा था कि जो मैंने अपनी बुक लिखी है, द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, 2022 में मैं आया था लास्ट टाइम कोलकाता, तो इंग्लिश बुक के ही रिलीज में आया था। हालांकि मेरी कोशिश थी कि बंगाली में भी बुक आए, ऑलरेडी 10 लैंग्वेजेस में आ चुकी है। मलयालम वाज द फर्स्ट इन इंडिया, पर उसके बाद हिंदी, उर्दू, मराठी, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, इवन असमीज में आई थी, बंगाली में नहीं आई थी। कई बार मैंने कोशिश की, बहुत पब्लिकर्स के पास मैंने रिक्वेस्ट भी भेजी, प्रपोजल भी भेजा, पर किसी वजह से कुछ रिलेक्टेंस था, नहीं आ पा रही थी। मैं सेतु प्रकाशन का और सुब्रता दास का बहुत आभारी हूँ, और खासकर असीम दा का जिन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो बंगाली में आने का वजह मेरी ये थी कि जिस बंगाल के लोगों ने, जब मैं जेल में था तो सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग, यहाँ के मुस्लिम लोग और या डॉक्टर फेडरेटी ही सिर्फ प्रोटेस्ट कर रही थी, लॉयर्स, इंजीनियर और कॉमन पब्लिक ने भी मेरे लिए आवाज उठाई थी। तो मेरी कहानी उनके लिए जानना जरूरी है और उनके लैंग्वेज में, तो इस वजह से मैं बंगाली में चाहता था और आज उसकी लॉन्चिंग हुई है। मुझे लगता है उससे ज्यादा रिस्पांस मिलना चाहिए। आज के ही इवेंट में करीब 30 बुक दे हैव ऑलरेडी सोल्ड, और जो प्रकाशन है उन्होंने कुछ प्लान भी बनाया हुआ है। दुर्गा पूजा आने वाली है, दशहरा आने वाला है, वो कह रहे थे 100 स्टॉल लगाएंगे। और देखिए, बंगाली पब्लिक जो है, कहा जाता है वेस्ट बंगाल, कोलकाता में ही न्यूज़पेपर का एक तरह से इंडिया में प्रचलन, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर मैं अपने गोरखपुर में पढ़ता था जब छोटा था, तो कोलकाता से ही आता था। तो जो जो लिटरली वर्ल्ड है, जो वेस्ट बंगाल का जो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड है, वो हम जानते हैं कि कितने पढ़ने में जो कम्युनिटी है वो यहाँ की है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि बंगाली वर्जन सारे ऑल लैंग्वेजों से, इंग्लिश को शायद ना पार कर पाए क्योंकि इंग्लिश इज वर्सेटाइल, तो बट बंगाली वर्जन विच विल बी सक्सेसफुल। यार, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अपनी फैटर्निटी, मुझे पता है कि मेरी अपनी कम्युनिटी में बहुत सी मछलियां गंदी हैं, मैं उस बात से इनकार नहीं करता हूँ। आज फार्मा कंपनी किस तरह से डॉक्टरों पे हावी हो गई है कि कुछ डॉक्टर्स जो है 2-2 मल्टीविटामिन भी लिखने लगते हैं।
एक ही प्रेस्क्रिप्शन पे 50% कमीशन अखिल जो सीटी स्कैन और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड चलता है वो हम भी जानते हैं। पर ये कह देना कि सारी डॉक्टर फर्टिलिटी खराब है वो गलत बयान है, मैं उस पर इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। चाहे आप जो पूरी डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स की बात कीजिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, और चाहे आपका मीडिया भी हो, सब में गंदे लोग हैं। पर हर सिस्टम में अभी भी बहुत से अच्छे लोग हैं, और यही वजह है कि ये सिस्टम जो जो बचा हुआ है वो चल रहा है, और ये चलता रहेगा। ये अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। हमें अपने आप को, अपना अमाल साफ रखना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, डॉक्टर्स ने 42 दिन के बाद कॉमन पब्लिक जिन्होंने उनका साथ दिया इस आरजी कार मूवमेंट में, उनकी ही परेशानियों को, उनकी व्यथा को देख के ही ये प्रोटेस्ट वापस लिया है। कल भी जो कन्वेंशन हुआ था डॉक्टरों की बैठक में, उसमें भी यही बात कही गई कि हमने अपना प्रोटेस्ट वापस नहीं लिया है। हालांकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनकी जो मांगे थी बहुत सी उसे मांग ली है, जैसे कि कमिश्नर का ट्रांसफर हो गया, हेल्थ सेक्रेटरी और डीजीएमई हटा दिए गए। अभी मैं आज पेपर में पढ़ा था 12,000 पुलिस वालों की नियुक्ति होने वाली है मंडे से। और तो बहुत सी मांगे खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद आगे आके उन्होंने उसे एक्सेप्ट की है। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है कि देखिए, आप जो मूवमेंट देखिएगा, जस्टिस फॉर अभया, अभया कौन है? अभया एक अबला नारी है, वो जो एक छोटी सी बच्ची भी है, एक स्कूल जाती बच्ची है, एक टीनेज डॉटर है, एक लेडी वर्क में काम कर रही है, चाहे वो आशा वर्कर हो, नर्स हो, स्वीपर हो, ऑफिस में काम करने वाली हो, लॉयर हो, और या एक डॉक्टर हो। तो ये जस्टिस, डॉक्टर सिर्फ अपनी डिमांड पे, मुझे लगता है ये सबके लिए हो रहा है जो एट्रोसिटी हुई है। आप ये देखिएगा कि पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने देखा है वेस्ट बंगाल में, इतने साल में तो कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहे थे। मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि पार्क स्ट्रीट में, मुझे याद है, मैं तो न्यूज पढ़ते हैं ना, बहुत सी न्यूज छन के पहुंचती है यूपी और दिल्ली में। तो पार्क स्ट्रीट का एक बड़ा रेप हुआ था, जिसमें मूविंग कार में रेप हुआ था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले वो सारे एक्यूज बाहर आ गए, कोई नहीं आवाज उठाई किसी ने। तो एक तरह से वेस्ट बंगाल की जनता सो गई थी। आरजी कार मूवमेंट ने लोगों को ये जगाया है कि भाई कॉन्शियस, जो तुम्हारी धरती है, ये यहीं से सारे मूवमेंट स्टार्ट होते थे, और तुम खुद इतना बड़ा, इतनी चीजें हो रही हैं। तो इसके अलावा लोगों को, जो कॉमन पब्लिक जो इन्वॉल्व हुई, मुझे लगता है कि जो बेरोजगारी है, जो करप्शन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की चीजें हैं, वो भी एक अंडर करंट था। और इंडिया में कहते हैं न, मैं कहते नहीं, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की रिपोर्ट है कि 90 बलात्कार रोज हो रहे हैं। तो वो सब का गुस्सा एक तरह से पब्लिक मूवमेंट में बाहर आया। हमेशा से रेवोल्यूशन इसी तरह से स्मॉल रेवोल्यूशन से होता है। तो अब आप कहोगे क्यों अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो प्रोटेस्ट इसी वजह से किया जा रहा है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा सके। अब वो इमीडिएट नहीं हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हमें बनानी पड़ेगी। अब लॉ बना देने से कोई कंट्रोल नहीं होगा। बहुत जहां वो लॉ था कि लोग सर कलम कर देते थे, तब भी रेप नहीं हुए। आदमी जो है वो जानवर है, ये जान लेना। तुम भी बैठे हो, हम भी बैठे, तुम सब जानवर हो, और ये सच्चाई है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकते हो, ये जान लेना। जो रेप के केस जो सामने आते हैं, वो जब पुलिस में जाके रजिस्टर हो जाते हैं और कोर्ट कचहरी में पढ़ते हैं, तब तुम्हारे नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की बात आती है। आप जो बात कर रहे हो 110 रेप की, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आपको बहुत से ऐसे रिसर्च, मैंने खुद अभी रिसर्च किया है, इंशाल्लाह अगले महीने पब्लिश हो जाएगा, इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश होगा। 70% रेप के मामले जो हैं वो नजर ही नहीं आते,
सब हमारे तक पहुंचते ही नहीं है। 70% मामलों में रेप करने वाले बाप होते हैं, भाई होते हैं, चाचा होते हैं, नेबर होता है, स्कूल ड्राइवर होता है, टीचर होता है, बगल का पड़ोसी खेलने वाला होता है। आप किसी भी अपनी पूरी खानदान की, आपसे बोल रहा हूं, आज जाइएगा अपने घर की जितनी भी बच्चियां होंगी जो 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, उनसे पूछिएगा किसी अंकल ने आपको गोदी में बिठा के क्या ऐसे ऐसे किया था, तो उसमें से 10 बच्चियों में से 4 बच्चियां आपसे कहेंगी कि हाँ, मामू जान ने किया था, चाचा जान ने किया था। ये शर्मिंदगी है। और ये मैं एज अ मर्द मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि ये जो अ, ये आदमी जानवर होता है, बस इसके समझ लीजिए। और आप जो कहोगे ये नहीं, ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। रिसेंट डेटा आया है कि 5 बिलियन शॉर्ट्स जो हैं, यानी कि जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं वो देखे जा रहे हैं इंडिया में। 5 बिलियन यानी कि 1 करोड़ लोग अगर रोज शॉर्ट्स देखते हैं तो 50-60 शॉर्ट्स देख ले रहे हैं, रील्स देख रहे हैं? और क्या कहते हैं, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखो। कभी कभी कुछ देखते देखते रील्स पे चले जाए अगर हाथ, देखोगे 8 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों को लोग अपनी फैमिली की बच्चियों को रील्स करवा रहे हैं। तो जो देखता है आदमी, उसके जो है, जो जिसके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट होती है, जो वाई क्रोमोसोम कहते हैं, अगर वो स्ट्रांग है, जो अभी आपकी मूवी देख, कुछ लोग होते हैं हैवान, वो उनको बढ़ावा मिलता है इंटरनेट से ना। मैं बड़ी लंबी कहानी है, अगर उस पर जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। आज मैंने एक्सप्लेन किया ये पेट्रियार्की है। जब तक हमारे अपने घर में लड़के और लड़की में डिफरेंस पैदा, जो वो है ना, क्या कहते हैं, डिफरेंस जो बनाया गया है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, वो तब तक हम, अगर आप अपने बच्ची को रिस्पेक्ट देना, अगर अपने लड़के घर में बच्चों को भी ये सिखाना पड़ेगा कि व्हाट इज बैड टच है, व्हाट इज गुड टच। मैं तो सबसे पहले तो यही अपनी वेस्ट बंगाल की जनता से कहूंगा कि इस हेल्दी डेमोक्रेसी, कभी भी जब भी गलत होता हो, आप कॉन्शियस है, आपकी सोच है, आपका दिल है, और आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। और ये मैं वेस्ट बंगाल की सरकार की भी सराहना करता हूं कि उन्होंने जो है वो इस मूवमेंट को खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सामने आके उन्होंने उसको कंट्रोल किया।